जब ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस में हम इनइक्वालिटीज वगैरह देखते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो फंडामेंटल पीरियड देखते हैं इसमें। उसके बाद जो दे रखा है ग्रेटर देन जीरो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लाइन जो है, अब यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, तो y इक्वल टू वन यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि वो सेटिस्फाई कैसे कर रहा है। उसके बाद हम, और जब अगर हम 2n पाई में देखते हैं तो 2n पाई ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा है कुछ। तो पहले क्वेश्चन से ही समझते हैं इसको। मान लो कि साइन एक्स, हाँ पहली बात अच्छे से ये होना चाहिए कि आपको ग्राफ क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब यहाँ है साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अब साइन एक्स का अगर हम ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है कि साइन एक्स जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो साइन एक्स यही वैल्यू दे रहा है, क्योंकि 0 to 1 में हमें जाना है। तो देखो साइन एक्स का अगर हम इंटरवल की बात करें, रेंज, तो ये 1 और ये -1। ठीक है, ये पॉइंट अगर हम देख ले तो ये क्या है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, ऐसा कुछ, -पाई, -2 पाई, -3 पाई। तो सबसे अच्छा तरीका हमारा क्या है कि एक हम अगर 0 से 2 पाई में अगर हम चेक करें तो 0 से पाई चल रहा है, फिर 2 पाई से 3 पाई, तो x अगर हम यहाँ पे देखें तो x बिलोंग्स टू 0 से पाई। ठीक है, x 0 से पाई है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2n पाई ऐड कर देंगे। ठीक है, 2n पाई। देखो अब n इक्वल टू 0 हमने रखा तो ये हो गया क्या, पाई, 0 to पाई। n इक्वल टू हमने 1 पुट किया तो ये क्या हो गया, 2 पाई। यहाँ n इक्वल टू 1 पे 2 पाई, और यहाँ से 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, तो 2 पाई से 3 पाई में ये इंटरवल आ गया। फिर आगे वैसे ही बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई से 5 पाई, 4 पाई से 2 पे 4 पाई से 5 पाई। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x का जो इंटरवल होगा 2n पाई से 2n+1 पाई, ठीक है, के बीच में होगा। तो ऐसे आप जो है वो निकाल सकते हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन होता साइन एक्स ग्रेटर देन, साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2 मान लो, या 1/√2 ले लो, थोड़ा सा इजी और कर देते हैं। 1/√2 अगर हमने लिया, ठीक है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई। ठीक है, अब हमने क्या लिया कि 1/√2, तो 1/√2 कहीं यहाँ पे लाइन होगा, और 1/√2 पे हम देखें तो पॉइंट क्या आ जाएगा, पाई/4, और ये हो जाएगा क्या, 5 पाई/4। 3 पाई/4, 5 नहीं 3, पाई-पाई/4, 3 पाई/4। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है कि हमें ये साइन देखना है ग्रेटर देन 1/√2, तो ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर होगा तो जाएगा कहाँ तक, 1 तक जाएगा, और तो कहीं जा नहीं सकता है। तो 1 तक जाने के लिए इसको ये वाला रीजन चाहिए हमें, मतलब
ऐसा कुछ। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक को पकड़ना है, इसको हमने देखा, उसमें 2n पाई ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ से ये जा कहाँ तक रहा है, तो रेंज तो अगर हम बात करें तो रेंज की बात ही नहीं हो रही है यहाँ 1/√2 से 1। यहाँ x का इंटरवल जो है वो क्या है, π/4 से 3π/4। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू π/4 टू 3π/4। ठीक है, और दोनों में हम 2n पाई ऐड कर देंगे क्योंकि 2n पाई पे वो रिपीट हो रहा है 2n पाई। यहाँ भी तो देखो n इक्वल टू 1 पुट करो तो डायरेक्टली 2 पाई प्लस π/4, 2 पाई में π/4 ऐड कर दो एंड 3π/4 ऐड हो गया 2n में, खत्म। तो इस तरीके से x का इंटरवल यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। sin x cos x पे आते हैं थोड़ा। cos x के लिए हमारे पास ये है, और ग्रेटर देन 0 है cos x। जब ग्रेटर देन 0 है तो हम एबव द x एक्सिस लेंगे। ठीक है, ये वाला रीजन, और इस रीजन में ये होता है -π/2 और ये π/2। ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू अगर लिखना हम चाहें तो x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2n पाई ऐड कर देंगे दोनों तरफ। 2n पाई ऐड किए तो फिर से वो रिपीट होने लगेगा। ऐसा, तो यहाँ से आपका x का इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये है कि ग्राफ आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब tan x अगर हम बात करें तो tan x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो tan x का ग्राफ अगर देखें हम तो कुछ तो देखो tan x का ग्राफ कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये हमारा π/2 का है, ये हो जाएगा 3π/2 का, ये हो जाएगा -π/2 का। ठीक है, तो इसी में हम देखते हैं पहले। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब 1 हम देखेंगे कि 1 ये किस वैल्यू पे आ रहा है, तो ये आ रहा है π/4 पे। ठीक है, तो π/4 से अगर हम देखें तो π/2 तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला अगर हम रीजन देखें तो ये है, फिर ये ऐसा कुछ, तो इसके अकॉर्डिंग x का हमारा कौन सा, ये इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि पीरियड इसका tan x का क्या है। तो पीरियड जो है इसका वो होता है पाई। देखो कैसे, अगर -π/2 से π/2 में देखो तो वही ग्राफ यहाँ भी रिपीट हो रहा है, π/2 से 3π/2 यानी पाई के डिफरेंस पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे x बिलोंग्स टू अगर हम π/4 टू π/2 लिखते हैं तो इसमें हमें क्या ऐड करना होगा, पाई ऐड करना होगा, मीन्स n पाई ऐड करेंगे। अब n पाई ऐड करेंगे तो देखो n इक्वल टू 0 पे ये हो गया, n इक्वल टू 1 पे
तो पाई प्लस पाई बाई 4 मीन्स यहाँ 5 पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 2। तो ऐसे, तो वो आप एक चेक भी कर सकते हैं नेक्स्ट वाला ऐसे करके। तो यहाँ से 10x इस प्रकार से ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, मान लो कि निगेटिव में कुछ हो, क्वेश्चन हमारा ये कहे कि साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन -1/2 हो, तो जब निगेटिव में, तो इसके लिए भी क्या करना है हमें, वही काम, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या है, -1/2, -1/2 जो लाइन होगा कहीं पे यहाँ पे होगा -1/2 लाइन, और ये बोल रहा है ग्रेटर देन, तो -1/2 से ग्रेटर देन कहाँ तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है ये, ठीक है ना, 1 तक ही जा सकता है। मीन्स ये अगर ग्रेटर है तो ये वैल्यू लेगा, फिर इधर भी आ जाए हम तो ये वैल्यू लेगा, तो इधर हमें और करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक को देख लें उसके बाद 2n पाई ऐड कर दें, ठीक है, 2 पाई तो इसका वो है ना पीरियड है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो -π/6 यहाँ हो जाएगा आपका पाई प्लस तो 7π/6, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7π/6। और अगर इसको हम देखें तो ये -π/2 से 3π/2, तो ये इंटरवल अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2π हो जाए, तो इस इंटरवल में आप देख लो। तो यहाँ से हम देखें x, तो ये कहाँ है, -π/6 से 7π/6 के बीच में है। अब हम क्या करेंगे कि 2n पाई दोनों तरफ ऐड कर देंगे, 2n पाई, तो ये हो जाएगा क्या, 2n पाई -π/6 x 2n पाई प्लस 7π/6, तो ये हो जाएगा 2n पाई -π/6 टू x 2n पाई प्लस 7π/6, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर, और n बिलोंग्स टू इंटीजर तो है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ऐसे, अब इसमें क्वेश्चन वगैरह कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट हो, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़े। जैसे अगर एक प्रॉब्लम हम देखें तो क्वेश्चन हमारा अगर मान लो ले लेते हैं साइन थीटा प्लस √3 प्लस 1/4 तो √3 cos थीटा टू से डिवाइड होगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लो, और थीटा हम ले लेते हैं -π से पाई के बीच में, ठीक है, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, या इसे रहने देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, अगर इसकी बात करें तो इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वगैरह कैसे, तो इसको हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर दो डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया 1/2 साइन थीटा प्लस √3/2 cos थीटा
ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। साइन में रखो कॉस में रखो, यहाँ पे इनइक्वालिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ कॉस में अगर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस पाई/6 हो जाएगा ये, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, तो कॉस पाई/3। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर हम इसे अगर चेक करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर कॉस में हम ग्राफ अगर देख ले तो ये देखो -π/2 से π/2 के बीच में, और ये 1/2 से क्या था, ग्रेटर था। तो यहाँ से -π/3 से π/3 वैल्यू लेगा कॉस, तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, थीटा माइनस π/6 बिलोंग्स टू -π/3 टू π/3। ठीक है, तो यहाँ से थीटा जो होगा, थीटा अगर हम ले ले तो ये क्या हो जाएगा, π/6, तो -π/3 प्लस π/6 एंड π/3 प्लस π/6, तो थीटा बिलोंग्स टू माइनस का π/6 एंड π/2। ठीक है, तो थीटा तो ये आया, लेकिन हमें क्या करना है कि उसमें 2n पाई ऐड करेंगे हम, तो थीटा, तो ये हो जाएगा 2n पाई माइनस π/6 टू 2n पाई प्लस π/2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, या जब ऐसा है अगर आपको इंटरवल दे दिया कि थीटा जो है -π से अगर पाई के बीच में निकाल लो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर ये, तो ऐसे आप प्रॉब्लम कुछ इसमें सॉल्व कर सकते हैं। इसमें और प्रॉब्लम हम देखेंगे।